दोस्तों ये है हमारा देश भारत और हमारे इस देश की पॉपुलेशन है 142 करोड़ और इसमें से लगभग 70 से 100 करोड़ मिडिल क्लास है। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि इंडिया में पुअर, मिडिल क्लास और रिच किसे कहते हैं। पुअर यानी कि जिसकी मंथली इनकम 3 से 10 हज़ार है, मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से 2.5 लाख तक है और रिच यानी कि जिसकी मंथली इनकम 2.5 लाख से तो फिर कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक सवाल आएगा कि ये मिडिल क्लास 2.5 लाख कमा रहा है तो फिर मिडिल क्लास में कैसे आ रहा है? क्योंकि मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती है। पहली होती है लोअर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 10 हज़ार से लेकर के तो 20 हज़ार तक होती है। उसके बाद में आता है मिडिल क्लास यानी जिसकी मंथली इनकम 20 हज़ार से लेकर तो 60 हज़ार तक होती है। और उसके बाद में आते हैं अपर मिडिल क्लास यानी कि जिसकी मंथली इनकम 60 हज़ार से लेकर के तो 2.5 लाख तक होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, इंडियन मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है और क्या आने वाले टाइम में मिडिल क्लास रिच होगा या फिर और भी ज्यादा डाउन जाएगा? और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्रेंड। मिडिल क्लास फैमिली जाने या फिर अनजाने में ऐसी गलतियां कर रही है जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। सेंटर ऑफ द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 50% इंडियन खुद को मिडिल क्लास मानते हैं। और जैसा कि हमने बात की कि अगर कोई इंसान 50 हज़ार रुपये पर महीने कमा रहा है तो वो आता है मिडिल क्लास में। और यही सोचकर हर वो इंसान जो 50 हज़ार रुपये पर मंथ कमाता है वो खुद को मिडिल क्लास समझता है। मान लो ये एक पर्सन है जो कि मंथली जॉब करके 50 हज़ार रुपये कमाता है और ये एक पर्सन है जो कि सब्जी बेचकर मंथली 20 हज़ार रुपये कमाता है। अब ये पर्सन अपने आप को मिडिल क्लास कहेगा और ये पर्सन अपने आप को कहेगा लोअर मिडिल क्लास। और यहाँ पर आता है आंखें खोल देने वाला सच जो कि आपके दिमाग के तार खोल देगा। यहाँ पर ये बंदा फैमिली में अकेला काम करता है, बच्चा पढ़ाई करता है, पत्नी हाउसवाइफ है और माँ भी घर पर ही रहती है क्योंकि बच्चा 50 हज़ार रुपये कमा रहा है तो फिर क्यों ही काम करना। तो अब इसकी इनकम 50 हज़ार नहीं बल्कि 50 हज़ार डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 12,500 हुई, क्योंकि इसी 50 हज़ार में सबको गुजारा करना है। और जिसकी मंथली इनकम 10 से 20 हज़ार होती है उसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास। तो ये बंदा मिडिल क्लास में नहीं आता बल्कि ये आता है लोअर मिडिल क्लास में। अब आते हैं इन भाई साहब पर। ये अकेले कमाते हैं 20 हज़ार, पैसे कम पड़ते हैं इसलिए पत्नी भी मेड का काम करती है और महीने का 15 से 20 हज़ार आराम से कमा लेती है। इनका एक बेटा जोमेटो स्विगी पर डिलीवरी बॉय का काम करके 15 हज़ार रुपये मंथली कमा लेता है और एक बेटा जॉब करके 15 से 20 हज़ार वो भी कमा लेता है। और इस तरीके से पूरी फैमिली मिल करके 60 से 70 हज़ार कमाती है, यानी कि पर पर्सन 20 से 25 हज़ार तक। और ये आते हैं मिडिल क्लास में। और यहाँ पर आती है सबसे बड़ी लर्निंग। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि आपकी जो रियल सैलरी है वो तब निकल करके आती है जब आप अपनी सैलरी को आपके परिवार में कितने लोग हैं उससे डिवाइड करते हैं, तब निकल करके आती है आपकी असली सैलरी। अगर डिवाइड करने के बाद में 50 हज़ार आता है तो आप आते हैं मिडिल क्लास में। और इसीलिए एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली में आती है, बाकी सभी लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। और इसीलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी कहती है कि वो भी एक मिडिल क्लास में ही आती है। और यही है मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो इस भ्रम में है कि वो लोअर मिडिल क्लास से बेहतर है और इसी वजह से वो अपने माइंड में अपना ही एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पूरी लाइफ डिजाइन कर लेते हैं। और फिर अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदते हैं, बच्चों को महंगे और प्राइवेट स्कूल में डालते हैं और फिर ऐसा करने से वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। फैमिली में सिर्फ एक पर्सन पर डिपेंड हो जाना मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है, घर में जितने भी लोग काम कर सकते हैं उन्हें काम करना चाहिए और खर्चे जितने कम हो सके उतने कम करने चाहिए। बिजनेस इनसाइडर का ये आर्टिकल बताता है कि इंडिया में सिर्फ 32% ऐसी महिलाएं हैं जो कि शादी के बाद में जॉब करती हैं। यहाँ पर फीमेल्स को भी आगे आना होगा और काम में लगना होगा, क्योंकि अगर घर में सिर्फ 2 लोग भी हैं और सिर्फ अगर एक ही इंसान कमाता है तो जो इनकम है वो लगभग आधी हो जाती है। तो फैमिली में जितने ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए ताकि ओवरऑल जो इनकम है वो बढ़े और आप एक्चुअल में मिडिल क्लास में इंटर हो। हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है जॉब डिपेंडेंसी और सिक्योर्ड माइंडसेट। अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से पूछोगे तो क्या प्रीफर करेंगे, जॉब या फिर बिजनेस? उनमें से ज़्यादातर लोगों का आंसर होगा जॉब, क्योंकि जॉब उन्हें सिक्योरिटी और एक फिक्स्ड इनकम देती है और सैलरी भी टाइम के साथ में बढ़ती रहती है। लेकिन वेट, क्योंकि यहाँ पर फिर से आंखें खोल देने वाला एक और सच सामने आता है और वो ये है कि अगर हम इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स की करंट सैलरीज को अगर कुछ साल पहले की सैलरी से कंपेयर करें तो वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को बीट नहीं कर पाई है। पेट्रोल 2002 में 29 रुपये का था और यही पेट्रोल आज 110 रुपये का है, यानी कि ऑलमोस्ट 300% की ग्रोथ। लेकिन क्या किसी की सैलरी में 300% की बढ़ोतरी हुई है? ये सारा सामान पहले 10 हज़ार में मिल जाता था और आपकी सैलरी थी 10 हज़ार, तो आप ये सामान इजीली खरीद पाते थे।
लेकिन यही सामान अब मिलता है 30,000 रुपए में। यानी कि महंगाई की जो दर है वो ज़्यादा है आपकी सैलरी से। और इसी वजह से मिडिल क्लास का अमीर होना तो दूर की बात, मिडिल क्लास रहना भी बहुत मुश्किल है। और ये क्यों होता है? क्योंकि मिडिल क्लास वाले को जॉब बहुत ही पसंद होती है। तो आप जॉब करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी जो सैलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर ऐसी जॉब करें जहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी जो सैलरी है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ेगी। या फिर जॉब के साथ साथ कुछ और भी काम ज़रूर ट्राई करें। और ध्यान रहे, जॉब एक बहुत बड़ा ट्रैप है। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। एक और बड़ी मिस्टेक कि मिडिल क्लास लोग अपना क्रेडिट स्कोर मेंटेन नहीं रखते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब बैंक उन्हें लोन नहीं देता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर इन फ्यूचर में आपको होम लोन या फिर किसी भी तरह के लोन की ज़रूरत पड़ गई तो बैंक आपको तभी लोन देगा जब आपका क्रेडिट स्कोर सही रहेगा। और लोन आपको कितने इंटरेस्ट पर मिलेगा ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो कितना सही है। क्रेडिट स्कोर अलग अलग ब्यूरो द्वारा उस इंसान को दिया जाता है जिसने बैंक से लोन लिया है। ये एक नंबर होता है जो कि 300 से 900 के रेंज तक होता है, जिसमें 300 यानी कि पुअर स्कोर और 900 यानी कि एक्सीलेंट स्कोर। ये आपकी क्रेडिट वर्थिनेस को बताता है, यानी कि आपको लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, या फिर आप लोन चुका पाओगे या फिर नहीं चुका पाओगे। और ये क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने पिछले लोन के इंस्टॉलमेंट टाइम से किए या फिर नहीं किए, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और आज के टाइम पर एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, और इसी में आपकी मदद करता है वन स्कोर। इस ऐप के जरिए आप सिर्फ अपना मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालकर अपना क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये ऐप टोटली एड फ्री है। और दोस्तों, कई बार फ्रॉड कंपनीज आपके नाम से लोन निकाल देती है और आपको पता तक नहीं चलता, और उसकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो लो हो जाता है। और ये चीज़ कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में हो चुकी है। लेकिन इस ऐप में आप देख सकते हो कि आपके नाम से कितने लोन रजिस्टर्ड है, और अगर आपको कोई ऐसा लोन दिख भी जाता है जो कि आपने नहीं लिया लेकिन आपके नाम से रजिस्टर्ड है, तो आप इसकी रिपोर्ट डायरेक्टली ब्यूरो से कर सकते हो। और दोस्तों, कई बार आपकी क्रेडिट रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, जैसे कि आपका लोन है वो तो खत्म हो चुका है लेकिन बैंक ने ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से वो लोन अभी भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में शो हो रहा है। या फिर बैंक ने आपके नाम पर किसी और को लोन दे दिया हो जिसका नाम आपसे मिलता जुलता हो, और ये सारी चीज़ें आपके क्रेडिट स्कोर को गिराती है, और फ्यूचर में आपके लोन मिलने की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इस ऐप के जरिए आप ये सारी चीज़ें देख पाते हो और ब्यूरो को रिपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी इनसाइट देखने को मिल जाती है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पिछले मंथ के मुकाबले कितना कम है और क्यों कम है। और यहाँ पर आपको स्कोर प्लानर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बताएगा कि अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ आपको अपने सारे अकाउंट एक ही डैशबोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितनी इंस्टॉलमेंट टाइम से की है, और अगली इंस्टॉलमेंट के लिए आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको कई सारे ब्लॉग्स और क्विज देखने को मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल एड फ्री है, जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर डाउनलोड करें वन स्कोर। मिडिल क्लास लोगों की अगली सबसे बड़ी मिस्टेक वो है वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। दोस्तों, एक कोट है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, वो ये है कि एक गरीब व्यक्ति अमीर दिखने के चक्कर में और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि अमीर दिखने पर फोकस करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि अमीर बनने पर फोकस करते हैं। कई सारे मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपना स्टेटस हाई शो करने में ऐसी जगह पैसा वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई भी इतना बड़ा सेंस नहीं निकलता। लोग किन किन चीजों में पैसा वेस्ट करते हैं ये बताने से पहले आप नितिन गडकरी जी का एक छोटा सा वीडियो देखिए। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो भी नाम है उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3,000 और 4,000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। क्योंकि मार्केटिंग के लिए सोचना होगा, तो बहुत अच्छे मैंने बीच में डिजाइनर किए। और इनकी ये बात बिल्कुल सच है, जो चीज़ हमें 1000 रुपए में अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है वो हम नहीं लेते हैं, लेकिन अगर उसी पर किसी बड़े ब्रांड का थप्पा लगा दिया जाए तो हम उसे 5,000 में भी ले लेते हैं। और यही है वो पहली चीज़, ब्रांडेड क्लॉथ्स और ब्रांडेड शूज़, जिस पर इंडियंस ने 8.5 अरब रुपए खर्च किए हैं। सेकेंड चीज़, जिस पर फैमिली अपनी पूरी लाइफ टाइम इनकम 4 से 5 दिनों में खर्च कर देती है, और वो है शादी पर। इसमें ना सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि पुअर, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, हर कोई इंडिया में शादी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता है। कई सारे मिडिल क्लास लोग कर्ज लेकर शादी करते हैं और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज को चुकाने में लगा देते हैं। मेरा आप सभी से सवाल है कि अगर पैसा नहीं है तो क्या ये ज़रूरी है कि शादी को इतने बड़े लेवल पर करके खुद कर्जे में डूब जाएं? और क्या हम एक नॉर्मल शादी नहीं कर सकते जिसमें 40-50 या फिर 100-200 लोगों को बुला करके नॉर्मल सी शादी कर लें और बाकी रस्में ना की जाए? कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबकी इस पर राय चाहिए, क्योंकि मैंने अपने एरिया में कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जहाँ पर माँ बाप ने बच्चों की शादी में लाखों खर्च किए कर्ज लेकर और अपनी पूरी ज़िंदगी उस कर्ज को चुकाने में लगा रहे हैं।
तीसरी चीज जिस पर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है वो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर। ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो मार्केट साइज है वो है $28 बिलियन और ये 2022 का आंकड़ा है और 2028 में ये बढ़कर $118 बिलियन का होने वाला है। ये एप्लीकेशन आपसे रेस्टोरेंट के मुकाबले 35% ज़्यादा चार्ज करती है। इस बात को प्रूव करने के लिए एक बंदे ने सेम फूड को रेस्टोरेंट से मंगाया और उसी फूड को जोमेटो से ऑर्डर किया और आप देख सकते हैं कि जोमेटो ने 180 रुपये ज़्यादा लिए। और आजकल जोमेटो और स्विगी जैसी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रही है। चौथी चीज़ जिस पर मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहा है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। अभी हाल ही में अमेजोन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे जैसी सेल चल रही है और हर साल सितंबर अक्टूबर में ये सेल आती है और लाखों लोग महीनों तक इस सेल का वेट करते हैं और सेल आते ही प्रोडक्ट्स पर ऑफर देखते ही लोग उसे तुरंत ही खरीद लेते हैं। अब यहाँ पर आपका फायदा तो हो रहा है लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार लोग वो चीज़ें खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। आपको लगता है कि आपने 10,000 की चीज़ 6,000 में खरीदी है और आपने 4,000 रुपये बचा लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि आपने 6,000 रुपये गंवाए हैं क्योंकि उस चीज़ की आपको ज़रूरत थी ही नहीं। इन सेल्स में कई सारे इंडियन आईफोन के प्राइस ड्रॉप होने का वेट करते हैं और पैसा सेव करके रखते हैं ताकि जब सेल्स आएगी तब आईफोन ले लेंगे और आईफोन ले करके उन्हें लगता है कि उन्होंने 10 से 15,000 रुपये बचाए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, उन्होंने 50 से 60,000 रुपये गंवा दिए हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी और ना ही वो इतने अमीर है कि आईफोन जैसा फ़ोन वो अफोर्ड कर सके, लेकिन ऑफर के लालच में और अपना स्टेटस हाई रखने के लिए उन्होंने आईफोन ले लिया। और आपको क्या लगता है कि जो कंपनीज है ये सेल्स हमारे फायदे के लिए निकालती है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए दोस्तों, सेल दो तरीके से होती है। एक तरीका तो ये है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखो तो कम प्रोडक्ट बिकेंगे लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोन पर एक सेलर 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है और उस फोन की सेल्स होती है 3,000, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ है 30 लाख का। अब वहीं पर अगर वो अपना प्रॉफिट 1,000 से 500 कर देता है और फ़ोन की जो प्राइस है वो भी 500 ड्रॉप कर देता है तो लोग ये देखते हैं कि अरे यार फ़ोन सस्ता हो चुका है, ले लेते हैं। तो अब सेल में उस फ़ोन की जो सेल है वो लगभग 10 से 15,000 तक हो सकती है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो कम है लेकिन सेल बहुत ज़्यादा है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पर होता है 50 से 75 लाख रुपये तक। ये इनकी चाल होती है आपको फंसाने की और अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। अगर आप अमीर हैं तो आप जितना मन पड़े उतना पैसा खर्च कीजिए, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। ऑफर्स के लालच में आकर के कुछ तो भी मत खरीदो। साल 2021 में इंडियंस ने $41 बिलियन ऑनलाइन शॉपिंग पर वेस्ट किया है और साल 2025 में यह बढ़कर 140 से 160 बिलियन होने वाला है। पांचवी चीज़ जिस पर इंडियन पैसा वेस्ट कर रहे हैं वो है नॉन वैल्यूएबल एजुकेशन। एजुकेशन पर पैसा स्पेंड करो, कोई बात नहीं, करना चाहिए, लेकिन नॉन वैल्यूएबल एजुकेशन पर अपना लाखों रुपए खर्च कर देना, कर्ज लेकर खर्च करना, ये तो सही नहीं है ना। आज की डेट में इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू 58,000 करोड़ है और साल 2028 में यह बढ़कर 1,33,995 करोड़ होने वाला है। लेकिन इतना पैसा कोचिंग्स में महंगे स्कूल में लगाने के बावजूद भी 50% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। माँ बाप लाखों रुपए फीस भरकर महंगे महंगे स्कूल में या फिर IIT, JEE, नीट्स, IAS, IPS की तैयारी करवाने के लिए बच्चों को भेज देते हैं और उसमें से सिर्फ 1% लोग निकलते हैं, बाकी 99% लोगों का पैसा बर्बाद। मैंने अपनी एजुकेशन कोई महंगे स्कूल से कंप्लीट नहीं की है और कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने महंगे महंगे स्कूल से कंप्लीट की है लेकिन फिर भी उनमें ना तो कोई नॉलेज है और ना ही उनके अंदर कोई स्किल है। आज की डेट में ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा महंगे स्कूल में आपको कुछ ऐसा मिलेगा भी नहीं जो आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकता। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS सिर्फ यही करियर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी हज़ारों ऐसे करियर ऑप्शन है जहाँ पर बहुत पैसा है और वहाँ पर बहुत नाम भी कमाया जा सकता है। अगर आपके पास में बहुत पैसा है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो थोड़ा ध्यान से। अगली चीज़ जिस पर इंडियन मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करता है वो है कार्स पर। मुझे कमाते कमाते 4 साल होने वाले हैं और मैंने बहुत कमाया भी है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक कार नहीं ली क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं और ना ही मैं अपने इतने ज़्यादा पैसे फालतू खर्च करना चाहता था। क्योंकि सिर्फ खर्चा कार लेने का नहीं आता है, कार आने के बाद में चलती भी है तो पेट्रोल डीजल भी लगता है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी अलग से आता है और टाइम के साथ में कार की वैल्यू हमेशा कम होती है। और वहीं पर अगर आप स्टॉक, FD, गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड या फिर अपने काम में अपना पैसा लगाते हो तो वहां पर पैसा बढ़ता ही है। तो मैंने कोई भी जल्दबाजी ना करते हुए अभी तक कोई भी कार नहीं ली है। खैर अब मैं लेने वाला हूँ क्योंकि अब मुझे जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मेरा जो ट्रेवल है वो थोड़ा ज्यादा हो चुका है और अब मैं कैपेबल भी हूँ। लेकिन अगर मेरे पास पैसे ज्यादा नहीं होते और अगर जरूरत भी नहीं होती तो मैं इसे कभी भी नहीं लेता। लेकिन लोग लोन लेकर ये सोचकर कि सैलरी आ रही है ना, इससे EMI पे कर देंगे और ये सोच करके कार ले लेते हैं और फिर उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कार की EMI में चला जाता है और फिर बाद में ना चाहते हुए भी उन्हें जॉब करनी ही पड़ती है क्योंकि कार की EMI पे करनी है। और ये सारी चीजें मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास की ओर ले जा रही है। और लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि डोंट लुक रिच, बी रिच। अमीर दिखने पे फोकस मत करो, अमीर बनने पर फोकस करो। अमीर दिखो मत बल्कि अमीर बनो। सिर्फ अपनी जरूरतों पर पैसा खर्च करें तब तक जब तक कि आपकी मंथली इनकम 2 लाख से लेकर के तो 8 से 10 लाख तक ना हो जाए।
और ये वीडियो अपने सभी फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और उनको अवेयर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ मैंने आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टाइप की वीडियोस को बनाने के लिए मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।